बागेश्वर जिले के कांडा तहसील क्षेत्र के विजयपुर स्थित प्रसिद्ध धौलीनाग मंदिर में अश्विन नवरात्र की पंचमी को आस्था और उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिला। पूरे दिन मंदिर परिसर भक्तों की भीड़ से गुलजार रहा। श्रद्धालुओं ने धौलीनाग भगवान की पूजा अर्चना कर खीर का भोग लगाया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया। धौलीनाग मेले का मुख्य आकर्षण 22 हाथ लंबी मशाल रही, जिसे स्थानीय बोली में राखा कहा जाता है। मान्यता है कि इस विशाल मशाल से मंदिर की परिक्रमा करने पर सुख समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। मड़गांव से ग्रामीण 8 किलोमीटर पैदल चलकर चीड़ के छिलके से बनी मशाल लेकर मंदिर में पहुंचे। सांझ ढलते ही जैसे ही मशाल प्रज्वलित हुई, पूरा वातावरण जय धौलीनाग के जय घोष से गूंज उठा। मशाल यात्रा में धपोला सेरा, कांडा, खतौली, मिथुनकोट, विजयपुर, धपटी, नकन्याल, भंडारी सेरा समेत 22 गांव के लोग शामिल हुए। श्रद्धालु ने बारी बारी से मशाल थामकर मंदिर की परिक्रमा की। परिक्रमा के दौरान देव डांगर अवतारित होकर भक्तों को आशीर्वाद देते रहे। वहीं दिन भर मंदिर प्रांगण में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मेले की रौनक और बढ़ा दी। मंदिर समिति के अध्यक्ष भवान सिंह धपोला ने बताया कि ये परंपरा 500 साल पुरानी है। जब भगवान धौलीनाग की यहाँ उत्पत्ति हुई थी, तब जंगल में आग लग गई थी। पहले कांडपाल को आवाज लगाई गई, उनके द्वारा आवाज नहीं सुनी। उसके बाद धपोला लोगों को आवाज लगाई तो उन्हें सुनाई दी। उनके द्वारा अन्य गांव वालों को भी इकट्ठा किया गया। फिर वहां जाकर जंगल की आग को बुझाया गया। तब से ही ये परंपरा बनी हुई है। हर वर्ष नवरात्रि की पंचमी को राखा लेकर यह मंदिर की परिक्रमा करते हैं। ये शारदा नवरात्रि पर पंचमी के महापर्व पर हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये परंपराएं हमारी लगभग 500-600 साल से चली आ रही हैं। जब धौलीनाग जी की यहाँ पर उत्पत्ति हुई थी, उस टाइम पर जंगल में आग लग गई थी और उस समय पहले कांडे कनाल के कांडपालों को आवाज़ लगाई गई थी कि आप जो है यहाँ आइए, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पश्चात धपोला लोगों को ये आवाज़ दी गई कि यहाँ जंगल में आग लग गई है, आप ये तुरंत यहाँ पहुँचो, मक्खन और दूध लेके आओ। उसके तत्परांत वो धपोला लोग तैयार हुए और उन्हें बाहुलोबंद जो हमारे राखों को तैयार करते हैं, उन लोगों को साथ में लिया, क्योंकि यह जंगली इलाका था। यहाँ पर बहुत बड़े जंगल थे, रात में अकेले चलना बहुत कठिन होता था। और उसके बाद बहुला लोगों के साथ हम लोग यहाँ पर आए, हमारे बुजुर्ग लोग। और उसके बाद यहाँ पर धौलीनाग जी की उत्पत्ति हुई, पूजा अर्चना की गई और जो मक्खन वहाँ से गाँव से लाया गया था, उससे उनको लीव किया गया। उसके बाद जो है यहाँ पर उनकी उत्पत्ति हुई और ये स्थापना की गई। तब से लेकर के ये परंपराएं हमारी आज तक जीवित हैं और हमारे पूर्वजों से लेकर के आज तक ये परंपरा चल रही है। और हम धौलीनाग से प्रार्थना करते हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में, पूरे भारत में सुख शांति रहे, सद्भावना का माहौल बने। और क्योंकि हम धौलीनाग जी को विष्णु रूप में इसकी पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ पर जो भोग लगता है धौलीनाग जी को, वो केवल खीर का लगता है, जो हर घर से दूध आता है और उस दूध को इकट्ठा करने के बाद जो है जो उसकी खीर बनती है वो उसको अर्पित की जाती है। उसके बाद ये हमारी प्रक्रिया चलती हैं। यहाँ पर हमारे 4 भोग लगते हैं, जिसमें एक सर्वप्रथम नागपंचमी को लगता है, उसके बाद ऋषि पंचमी को दूसरा भोग लगता है, आज तीसरा भोग है और इसमें हमारा रात्रि का मेला भी होता है। ये बहुत लंबे समय से परंपराएं चल रही हैं। उसके बाद आखिरी भोग जो होगा हमारा कार्तिक पूर्णिमा के दिन, उस दिन यहाँ पर फिर भगवान को जो है हम लोग नई फसल का जो है वो भोग करते हैं। उसके बाद ये 4 भोग हमारे पूरे साल के समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मेलार्थियों से अनुरोध करता हूँ कि इस मेले की परंपरा को बनाए रखने में पूरे क्षेत्र के लोगों का और मंदिर कमेटी के लोगों का सहयोग करें, ताकि हमारी जो ये
सांस्कृतिक और धरोहर, ये परंपराएं हैं, ये हमारे आगे जीवित रहें और इससे धौलनाग जी का सभी लोगों को आशीर्वाद मिले, सुख शांति मिले। क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक गोविंद सिंह भंडारी ने बताया कि आदिकाल से यहाँ ये पूजा होती आई है। इस पूजा के दौरान हर गांव से राखा यहाँ पहुँचती है। भगवान धौलीनाग की इस तरह की ये पूजा अन्य किसी भी जगह पर नहीं होती है। यहाँ की परंपरा सदियों पुरानी है। वर्तमान में भी लोग इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। देखिए, श्री धौलीनाग देवता का जो ये मंदिर है, पट्टी वल्ला पल्ला कमस्यार, पट्टी दूग और नाकुरी के मध्य में बीजपुर नामक स्थान पर स्थित है। यह बहुत ही सुंदर मंदिर है। आदिकाल से यहाँ पर पूजा होती आ रही है और जो राखा आज सबसे पहले यहाँ कांडपाल लोगों का एक बहुत बड़ा राखा आया, जो करीब 8 बजे यहाँ पर यह घुमा, इसमें प्रदक्षिणा की गई। अब इसके बाद एक 22 हाथ लंबा राखा जो कि मड़गोपेश्वर और धपोला सिरा से आएगा और अभी यहाँ पर व्यक्तिस्थल एक नामक जगह है सामने, वहाँ पर उसको प्रज्वलित किया जाएगा और उसके बाद इसको पूरे मंदिर में फिराया जाएगा और उसमें मंदिर की परिक्रमा की जाएगी। यह इस मंदिर का महत्व ये है, धौलीनाग देवता एक राजा थे और वो जब इस स्थान पर आए तो वो यहाँ पर आग लग गई और उन्होंने पेड़ से पुकार करी कि मुझे भाई बचाओ। तो लोग वहाँ मड़गोपेश्वर से तेलीबंधु और वहाँ के धपोला सेरा के लोग यहाँ पर पहुँचे और तो उसके बाद धपोला सेरा, भंडारी सेरा, कांडा कमस्यार और यहाँ दूग नाकुरी से लोग आए। तो ये सारे लोगों का कुल देवता है। यह हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। यहाँ पंचमी में, दिन की पंचमी में और रात की पंचमी में मेले लगते हैं और ऐसा मेला अद्भुत मेला है कि आज मंदिर भव्य रूप से है। यहाँ रात भर लोग जागरण करते हैं और यहाँ पर नवरात्रि चल रही है। इस बार 22 लोग अलग अलग गांवों से यहाँ पर नवरात्रि में बैठे हुए हैं। इस मंदिर का सांस्कृतिक महत्व है, धार्मिक महत्व है और ऐतिहासिक महत्व है। आज धौलीनाग नामक पुस्तिका का भी विमोचन शेर सिंह धपोला जी, जो अपने 98 साल के उम्र के हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है धौलीनाग महात्म्य। आज दिन में हमारे बागेश्वर जनपद के जो उप जिलाधिकारी रहे पहले और बागेश्वर के, और उसके बाद जो चंपावत के जिलाधिकारी रहे श्री रमेश चंद्र पाठक जी ने, जिन्होंने कांडा से ही पढ़ाई की, उन्होंने इस पुस्तिका का विमोचन किया। दिन में भी भव्य कार्यक्रम यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए थे और आज रात्रि में भी भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं। रात का अब 1 बजने का समय है और यहाँ पर अभी बहुत बड़ा राखे का प्रोग्राम होगा और ये बहुत सुनने लायक प्रोग्राम होता है, देखने लायक प्रोग्राम होता है। यहाँ पर लोगों का मान्यता है, जो मनौती मनाते हैं उनकी मनौती पूर्ण होती है। यहाँ भागवत के कार्य होते हैं और यहाँ पर समय समय पर कथाएँ होती हैं। इतना बड़ा मैदान है, इसमें एक हेलीपैड इसमें ये बन सकता है और लोग मतलब इसका एक महत्व है, पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्व है। आप आए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इसमें।